दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो घटनाएं होती हैं उनमें आपने एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी होगी कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ ऐसा कर दिया, किसी मर्द ने किसी औरत के साथ ऐसा कर दिया। लेकिन आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुन के आप सोचेंगे कि आज के ज़माने में जो एक नारा लग रहा है कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं, तो सच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं कि इन चीज़ों में भी औरतें मर्दों से बिल्कुल कम नहीं है। दरअसल तो दोस्तों ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन्नाव की है। उन्नाव में यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं। और एक विशेष समुदाय से बिलोंग करने का मतलब ये है कि मैं किसी धर्म का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जानते होंगे कि विशेष समुदाय मतलब मैं किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि समुदाय कोई भी हो, अगर गंदगी है वो किसी भी समाज में हो, किसी परिप्रेक्ष्य में हो, किसी भी जात में हो, उसको गंदगी ही बोली जाएगी और उसे सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ समाज के लोगों की है या फिर उन लोगों की है जिन लोगों को समाज नोटिस कर रहा है। दरअसल एक औरत है, उसके पति की जो मतलब डेथ हो चुकी है, वो औरत इसमें विधवा है और उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। फाइनली कहते हैं ना कि जब पति मर जाता है तो सपोर्ट करने के लिए बहुत कम ही लोग सामने आते हैं, घर के लोग भी रिश्ता तोड़ देते हैं। वही होता है इस औरत के साथ। ये औरत जो होती है बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा जो हस्बैंड के पास इकट्ठा था, उस पैसे की मदद से इसने क्या किया, एक जन सेवा केंद्र का लाइसेंस लिया और जन सेवा केंद्र रन करना शुरू कर दिया। क्योंकि लड़की थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, नई नई शादी थी, लगभग 4 साल शादी के हुए थे, 2 बच्चे हैं। और इस ड्यूरेशन में पति का चले जाना इसके लिए एक बहुत ऐसी घटना, एक ऐसी बड़ी घटना थी जिसको सहन कर पाना शायद बहुत मतलब मुश्किल टाइप की बात थी। और इस जन सेवा केंद्र पे न मालूम कितने टाइप के लोग आते रहते थे, जाते रहते थे अपना काम कराने, और इसमें से ही एक लड़के के साथ इस औरत का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, बातचीत बढ़ जाती है। ये जो लड़का है इस समय 22 साल का है, इसका नाम करण है और एमए का छात्र है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर में। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ये अपने आईएएस की यानी यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है लड़का। अब क्या होता है, जब प्रिपरेशन इसकी चल रही है, प्रिपरेशन के साथ साथ इस औरत के साथ जो कि इसमें विधवा है उसके साथ कांटेक्ट बढ़ जाता है। आसपास के लोग भी नोटिस करते हैं कुछ इसके साथ चल रहा है। लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस घर की इतनी ज़्यादा होती है उस औरत के यहाँ पे कि किसी लड़के का ऐसे आना जाना लोग अजीब तरीके से बोलते हैं, कई लोगों ने टोक भी दिया। तो औरत जो होती है चाह के भी अपनी इच्छाएं जो होती हैं वो उसको दबा के रखती है, खुल के बात नहीं कर पाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको मौका मिलता है और उस लड़के को बुलाती है कि आज मुझे तुमसे मिलना है, एनी हाउ इतने बजे मेरे घर पे आओगे, और मेरे घर पे कोई भी नहीं है। प्लान पूरा तैयार होता है। प्लान आने के बाद वो लड़का उसके घर पे आता है। उसकी उस दिन उस औरत के घर पे कोई नहीं था और वो औरत क्या करती है, उसने ऑलरेडी 4 शक्तिवर्धक गोलियां लाके अपने घर पे रखी हुई थी और उस लड़के को एक दूध के गिलास में घोल के पिला देती है, ये कहते हुए कि इसको पियोगे, मेरे साथ आज रात भर रहोगे, हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे, साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन ये क्वालिटी टाइम वाली जो चीज़ें होती हैं, इसके पीछे जितनी घटनाएं होती हैं आप उसको नोटिस करेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। उस एक गिलास दूध को पीने के बाद उस लगभग 20 मिनट बाद ही उस लड़के का सर चकराना शुरू हो जाता है। हालांकि वो 4 टैबलेट्स उसके शरीर में जा चुकी थी दूध के साथ। उसके बाद जो उसका रिएक्शन सामने आता है वो बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में खुल के नहीं बोल सकता। बस आप इतना समझ लीजिए कि लड़का जो होता है वो अपना आपा खो देता है और लड़की वो मतलब औरत बेचारी वो विधवा थी, लेकिन उसने अपने उस लॉन्ग टाइम में अपने हस्बैंड की कमी को भुलाने के लिए उस टाइम का यूज़ करना बहुत मुनासिब समझा, उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया। और फाइनली जब 4 गोलियां अपने पूरे तरीके से काम करना शुरू करती हैं शरीर के अंदर, आप जानते होंगे कि शक्तिवर्धक जब गोलियां खाई जाती हैं तो शरीर के एक स्पेसिफिक पार्ट में, एक स्पेसिफिक जगह पे खून का जो बहाव है, खून का फ्लो है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी खून के फ्लो के साथ इस जो लड़का था 22 साल का, इसकी 2 नसें फट जाती हैं। और नसें फट जाने के बाद ये बिल्कुल परेशान हो जाता है, लगभग बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। ये औरत परेशान, इसने अपने तरीके से घर वाले जो उपचार होते हैं वो करने की कोशिश करती है। 2 घंटे तक ये लड़का इसी के वहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन जब ये लड़की समझ गई, ये औरत ये समझ गई कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो फटाफट इसने एक कैब बुलाई प्राइवेट, और वहाँ पे कैब ड्राइवर की मदद से इसको हॉस्पिटल भिजवाया। हॉस्पिटल में जाने के बाद लगभग 1.5 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन बॉडी में जितने चीज़ें जा चुकी थी उसका रीज़न ये होता है कि लड़का लगभग 1.5 दिन बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और अब इसकी जान जा चुकी है। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन में लगभग 6 दिन तक पता ही नहीं चलता, लेकिन 6 दिन बाद जब पुलिस ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि इस घटना के पीछे क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। हालांकि अब इन मैडम को उनके घर से उठा लिया गया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लड़के के घर वालों को भी पता चल गया है।
अभी भी औरत घर वालों को उस औरत के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कहते हैं जब पुलिस ने सारे प्रूफ सामने रख दिए तो घर वालों को मानना ही पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी न कभी उन्होंने भी उस लड़के को उस दुकान पे देखा था। दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं भी आजकल हो रही हैं। एक विधवा औरत और 4 शक्तिवर्धक कैप्सूल एक साथ एक लड़के को, जबकि पढ़ी लिखी औरत। आप सोच सकते हैं इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। पता नहीं उस शक्तिवर्धक कैप्सूल की mg या पावर कितनी रही होगी, शायद वो भी कंट्रोल से ज़्यादा बाहर थी, इसीलिए ऐसा हुआ। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आँख कान खुले रखिए। समाज में चीज़ें कैसी चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, इस पे हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई को बढ़ाने में कोशिश कीजिएगा और बुराइयों को कम करने में हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी, आशा करता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।